नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की मुख्य खबरें। 15 करोड़ 62 लाख की लागत से तैयार नवीन फल एवं सब्जी मंडी का पूर्व मंत्री एवं सांसद ने किया लोकार्पण। मजदूरी का पैसा मांगने पर मजदूर का काटा हाथ, कटे हाथ को अस्पताल लेकर पहुंची पुलिस, हालत गंभीर। शासकीय तालाब की भूमि पर अवैध कब्जा कर भूमाफिया प्लाटिंग कर बेच रहे थे जमीन। नगर निगम अमले के पहुंचते ही भूमिगत हुए माफिया। खबरें अब विस्तार से। 15 करोड़ 62 लाख की लागत से तैयार नवीन फल एवं सब्जी मंडी का हुआ लोकार्पण। सांसद एवं पूर्व मंत्री ने व्यापारियों को सौंपी चाबी। रीवा करहिया स्थित नवीन फल एवं सब्जी मंडी का पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल एवं सांसद जनार्दन मिश्र द्वारा आज लोकार्पण किया गया। आपको बता दें कि करीब 15 करोड़ 62 लाख की लागत से बने 12 एकड़ में फैली इस मंडी में 343 दुकानें बनाई गई हैं, जिसका लोकार्पण आज माननीयों द्वारा किया गया। साथ ही दुकानदारों को चाबी भी सौंपी गई। इस दौरान सेमरिया विधायक केपी त्रिपाठी, रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी, मंडी अध्यक्ष बीडी कछवा समेत अन्य जनप्रतिनिधि एवं व्यापारीगण उपस्थित रहे। रीवा के प्रकाश चौराहे के पास कई वर्षों से सब्जी मंडी का संचालन हो रहा है, जहां के रास्ते इतने सकरे हैं कि पैदल जाने पर भी जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है। बड़े वाहन सब्जी मंडी तक पहुंच नहीं पाते, इसलिए हाथ ठेलों की मदद से सब्जी लाई जाती है। पुरानी सब्जी मंडी में जगह कम होने की वजह से दुकानदारों को भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बारिश के मौसम में यहाँ गंदगी और कीचड़ का ढेर लगा रहता है। इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए व्यापारियों ने पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल से अन्य स्थान पर सब्जी मंडी संचालन की मांग की थी, जिसके बाद करहिया गल्ला मंडी के बगल में खाली पड़ी 12 एकड़ जमीन पर नवीन सब्जी मंडी एवं फल मंडी बनाने का कार्य 2016 से प्रारंभ किया गया था। करीब 15 करोड़ 62 लाख की लागत से 343 दुकानों का निर्माण व मंडी परिसर बनाया गया है, जहां दुकानों के साथ ही लंबे चौड़े चबूतरे, ग्राहकों के आने के लिए पर्याप्त स्थान, छोटे बड़े सभी वाहनों के लिए पर्याप्त स्थान दिया गया है। प्रस्तुत है कार्यक्रम की एक झलक। और अगर उस मंडी की हालत देखें तो व्यापारियों के लिए अच्छा था कि बुरा था मालूम नहीं। मैंने कभी व्यापार किया नहीं, व्यापार के मामले में हमको कोई जानकारी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा रुचि भी नहीं है, पर उपभोक्ता और किसान के लिए तो वो नारक था। वो दोनों चीज़ें वहाँ थी। व्यापारी भी परेशान थे, इसीलिए चीन तिगड़म करते हुए भी यहाँ वो सब राजी हुए कि नहीं यहाँ ही रहना है, यहाँ आना है। तो इसका मतलब व्यापारी भी वहाँ परेशान थे। और आज इस मंडी के बन जाने से केवल व्यापारी ही नहीं, उपभोक्ता ही नहीं, सबसे बड़ा लाभ यहाँ के किसानों को होगा। और आज जिस गति से खेती का स्वरूप परिवर्तित हो रहा है और एक समन्वित रास्ते की तलाश आज देश का किसान है, समन्वित रास्ते की तलाश में। अब केवल गेहूं और चावल से या मक्के और बाजरे से की खेती से देश के किसान का कल्याण होने वाला नहीं। दूध और सब्जी और फल, इनको ही शामिल करेगा किसान, तब जाकर के इस देश के किसान का की आय, उसका जीवन स्तर और कृषि उत्पादन, ये सब बढ़ेंगे। अब फल और सब्जी का व्यापार से ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट दूसरे किसी व्यापार में नहीं होता है। यदि इसका नज़ारा देखना हो तो एक बार 4 बजे कोई सवेरे आइए आप तक, तो दिखेगा कि कितने व्यापारी हैं, कितने उपभोक्ता हैं, कितने पीस वाले हैं जो खरीदने वाले, हमारे क्या कहलाते हैं, आड़तिया। पूरा ऐसा लगता है कि पूरा मेला लगा हुआ है। एक सवेरे 5 बजे 4:30 बजे यहाँ पर पैर रखने के लिए जगह नहीं रहती है। इतने बड़े लोगों के व्यापार से जुड़ा हुआ काम रीवा के सबसे छोटे जगह पर होता था, जिसकी आने जाने की गलियाँ, गली नहीं थी बल्कि गली से भी ज़्यादा सकरी, वहीं सब घुसे हैं, वहीं जूझ रहे हैं। और शिल्पी प्लाजा के पीछे जो पार्किंग बनाई थी उसमें सवेरे फल और सब्जी लेके 20-20 चक्के के ट्रक आते थे
तो आ तो जाते थे, लेकिन फिर नो एंट्री में फंस जाते थे तो दिन भर खड़े रहते थे, रात में निकलते थे। तो पूरा ट्रैफिक व्यवस्था थी, जो पार्किंग के स्थान थे, वो फल और सब्जी के ट्रकों से पूरा दिन भर पैक रहते थे। आम आदमी वहाँ पर गाड़ी नहीं घुस सकता था, और इसलिए समस्या तो थी। लेकिन जैसा बीडी जी ने बताया कि जब ये लोग हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि बाहर जाना है, मुझे मालूम था कि फल और सब्जी मंडी वालों को बाहर ले जाना बहुत कठिन काम होता है। जब ये आए मेरे पास तो मैंने मन सोचा कि ये तो खुद ही आ गया हमारे पास, अब न चूक चौहान, अब नहीं चूकना है। हमने कहा बताइए कहाँ बनाना है? कहीं जेल के बगल में है, यहाँ पर है, वहाँ जहाँ जहाँ गए हमने कहा कि कलेक्टर को बुलाया, वहाँ पर सबकी विजिट हुई, यहाँ पे बना दे, यहाँ बना दे। फिर जब वो बनाए लगे कहीं ये झंझट है, कहीं वो झंझट है, झाड़ झंगाट लिए हुए थे, बबूर से लेके पता नहीं क्या क्या था। उतने में तो अनाज का काम होता था, और ये इलाका जो है ये पूरा एबंडन पड़ा हुआ था बिल्कुल। लोग यहाँ पर गंदगी भी करते थे, असामाजिक काम भी होते थे, और ये हुआ कि अब यहाँ पर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। और मंडी बोर्ड से फटाफट 12 करोड़ रुपए मंजूर कराए गए, काम शुरू हुआ जैसा बताया गया है। मजदूरी का पैसा मांगने गए मजदूर का आरोपी ने काटा हाथ। संजय गांधी अस्पताल में गंभीर हालत में चल रहा है उपचार। आपको बता दें कि रीवा जिले के सिरमौर थाना अंतर्गत डोलमऊ गांव में एक दिल को दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक व्यक्ति को अपनी मजदूरी के पैसे मांगने पर उसका हाथ तलवार से काटकर अलग कर दिया गया। इस घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए रीवा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। हम आपको बता दें कि दिल को दहला देने वाली ये पूरी घटना सिरमौर थाना अंतर्गत डोलमऊ गांव की है, जहां पर एक गरीब को अपनी मजदूरी का पैसा मांगना उस वक्त महंगा पड़ गया जब पैसा मांगने के बदले उसका धारदार हथियार से हाथ ही काट लिया गया। वो अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। दरअसल सिरमौर थाना अंतर्गत पड़री गांव का रहने वाला अशोक साकेत पेशे से मजदूरी का काम करता है। हाल ही में उसने अपने गांव के पास ही डोलमऊ गांव में गणेश मिश्रा के यहाँ मजदूरी का कार्य किया था और शनिवार को उसी का पैसा लेने गया था। जब वह अपनी मजदूरी गणेश से मांगा तो वो काफ़ी नाराज हो गया और उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और उसका हाथ काटकर अलग कर दिया। इस घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में लाया गया, जहां पर उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद कुछ लोगों ने पीड़ित का हाथ छुपाने की भी कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उसको ढूंढकर अस्पताल भिजवा दिया, जिससे उसका हाथ जोड़ा जा सके। हालांकि हाथ अलग हो जाने की वजह से पीड़ित का काफी खून बह गया है और वो अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। प्रस्तुत है परिजन गोकुल साकेत एवं एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। और कहाँ से आए? मेरा नाम गोकुल साकेत, मैं पड़री 1 नंबर वार्ड से आया हूँ। जो घटना स्थल वो हमारे चाचा हैं। कहाँ घटना हुई है? क्या ये घटना डोलमऊ में हुई है। सुबह इनको फ़ोन आया, वहाँ मतलब मजदूरी करते हैं जुड़ाई वाला, वहाँ जुड़ाई करते हैं तो वहाँ से फ़ोन लगाए आके अपना पैसा ले जाओ। तो वहाँ जब पैसा लेने गए तो पैसा ना देके गाली गलौज करने लगे, फिर जान से मारने के प्रयास किया गया। किनके यहाँ काम करने गए थे लोग? हाँ, गणेश मिश्रा यहाँ काम करने, तो वो पैसा ना देके उनको जान से मारने के प्रयास किया गया। तो जब अपनी जान बचा के भागे उनका हाथ कट गया और ये पूरा यहाँ से ये कट गया है। वहाँ से कहीं अपनी जान बचा के भागे हैं। घटने के बाद आप लोग पुलिस को सूचना दिए थे? हम घटना के बाद पुलिस को सूचना दिया हूँ, सिरमौर थाना में। वहाँ जाके मैं उनको लेके गया था और वहाँ जाके सूचना दिया हूँ। जी, उनका अशोक कुमार साकेत नाम है। आपका क्या नाम? हाँ, हमारा लक्कू साकेत। हाँ, ये अभी जानकारी ली। इसमें एक अशोक साकेत है, पडरी गांव का रहने वाला है। बगल में एक डोल गांव है जहाँ पर इसने किसी गणेश मिश्रा के यहाँ काम किया था, तो उससे मजदूरी के पैसे मांगने गया था। वहाँ कुछ किसी बात पर विवाद हुई। साथ में भी इसके कोई व्यक्ति था जो साक्षी है, तो बता रहे कि इसका हाथ किसी धारदार हथियार से काट दिया गया है। ये एसडीएम आ गया है। इसका हाथ भी पुलिस के द्वारा
घटनास्थल से सर्च करा के कुछ लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट आया था, किसी ने हाथ छुपाने की कोशिश की थी, हाथ मिल गया, उसको भी एसडीएम पहुंचा दिया गया तत्परता से, और डॉक्टरों को इसमें सचेत किया गया है कि डॉक्टर साहब लोग भी इसमें प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं। उसका डीडी का बयान भी हो गया है हॉस्पिटल में, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि इसके ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई है, इस कारण से इसके बचने के चांस कम है, फिर भी वो प्रयासरत है। एसएफ के बटालियन के एक जवान का सार्वजनिक स्थल पर शराब पीने का वीडियो हुआ वायरल। उक्त जवान मऊगंज थाने में ड्यूटी पर गया हुआ था, जो शाम को स्थानीय रेस्टोरेंट में शराब पीने जा पहुंचा और शराब पीने लगा। रेस्टोरेंट के मालिक द्वारा मना करने पर भी नहीं माना। मामले की शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचने पर की गई कार्रवाई। आपको बता दें कि आए दिन शराबखोरी, मारपीट के वीडियो आजकल सोशल मीडिया में वायरल होते रहते हैं, जिन पर संबंधी जनों के खिलाफ कार्यवाही भी होती रहती है। ऐसा ही मामला मऊगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित एक रेस्टोरेंट का सामने आया है, जिसमें आरक्षक क्रमांक 277 दर्शन लाल साक्या, दूसरी वाहिनी एक कंपनी, जिला ग्वालियर, हाल कैंप जिला रीवा ने रेस्टोरेंट में शराबखोरी की, जिसे संचालक द्वारा मना किए जाने पर वाद विवाद किया गया, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक ने संज्ञान लेते हुए इस कृत्य को विभागीय नियमों के प्रतिकूल मानते हुए उक्त आरक्षक दर्शनलाल साक्या को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। वहीं उक्त आरक्षक को ग्वालियर के लिए रवाना कर दिया गया। आइए सुनते हैं एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। ये आरक्षक है एसएफ का 2nd बटालियन ग्वालियर से, यहाँ रीवा में कंपनी तैनात है। उस कंपनी की एक पोस्ट मऊगंज में लगी हुई थी। मऊगंज में ये आरक्षक गार्ड के साथ था। इसका जो वीडियो वायरल हुआ है, नशे की हालत में अभद्रता कर रहा था, इस कारण से इसका वीडियो देख के जानकारी मिली, उसके आधार पर एसपी साहब के द्वारा इसको समाज में पुलिस की छवि को धूमिल करने के आरोप में इसको निलंबित कर दिया गया तत्काल प्रभाव से, और इसका हेडक्वार्टर 2nd बटालियन कर दिया गया। शासकीय तालाब में अवैध कब्जा कर प्लाटिंग कर रहे थे भूमाफियाओं पर कसा शिकंजा। नगर निगम अमले के पहुंचते ही भूमाफिया हुए भूमिगत। आपको बता दें कि कलेक्टर इलैया राजा टी के द्वारा भूमाफियाओं के खिलाफ की जा रही ताबड़तोड़ कार्यवाही के बाद भी भूमाफिया रोज नए तरीके अपनाकर शासकीय जमीनों पर कब्जा कर करोड़ों रुपए की मोटी कमाई हजम कर रहे हैं। आपको बता दें कि ऐसा ही एक मामला निपनिया चौराहे के समीप देखने को मिला है, जहां 12 एकड़ भूमि में अवैध रूप से प्लाटिंग कर उसे बेचा जा रहा था। इस जमीन में 4 एकड़ जमीन शासकीय तालाब रिकॉर्ड में दर्ज होने के बावजूद भूमाफिया उसे समतलीकरण कर बकायदा बेचने के लिए एडवर्टाइजिंग कर रहे थे। जब इस बात की जानकारी कलेक्टर इलैया राजा टी तक पहुंची तो कलेक्टर के निर्देश पर नगर निगम अमला मौके पर पहुंचा, जिसे देखकर भूमाफिया वहां से भाग खड़े हुए। मौके पर मौजूद दलालों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अपने लिए रोड बना रहे हैं। हालांकि अवैध रूप से तालाब पर किए गए कब्जे और अवैध प्लाटिंग को लेकर अब नगर निगम अमला भूमाफियाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बात कह रहा है। आपको बता दें कि प्लाटिंग के लिए यहाँ कई हरे पेड़ों को भी धराशायी किया गया है, लेकिन जब प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा तो भूमाफिया मौके से रफू चक्कर हो गए। किए गए एडवर्टाइजिंग में जो नंबर उपलब्ध कराए गए हैं, नगर निगम उनसे आज संपर्क करने की फिराक में है। नगर निगम का कहना है कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। आइए सुनते हैं इस संबंध में नगर निगम के आरआई आनंद पाल सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। जगह का अवैध प्लाटिंग की जा रही है। जी जी। तो इसके मतलब आपने निरीक्षण करने क्या पाया आपने? अब यहाँ पाया कि रोड डाल रहे हैं और आम के पेड़ काट दिए हैं, तो इसमें हम कार्रवाई करेंगे। जो आम का पेड़ काटे हैं, ये हरा पेड़ था, तो किसके ऊपर कार्रवाई होगी इसकी? ये जो ज़मीन मालिक हैं जिनके पेड़ हैं उनके खिलाफ हम एफआईआर कराएंगे। ये वेब सिटी के नाम से इसका प्रचार किया जा रहा है, कई इसमें भूमाफिया शामिल है। अब प्रचार आप लोगों के माध्यम से जानकारी मिली है कि इसमें कई लोग शामिल होकर प्लाटिंग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन अभी जो मौके पर हमको देखने को मिला कि बता रहे हैं कि यहाँ ये भूमस्वामी कर रहे हैं, तो इसकी हम पता करेंगे, जो भी होगी कार्यवाही उचित करेंगे। क्या अभी एक यहाँ शासकीय तालाब भी है जिसमें उसको भी बराबर किया जा रहा है? हाँ, देखने में मिला है कि तालाब है, उसको भी लोग करेंगे जब, तो उसमें हम कार्रवाई करेंगे। जब अभी तक जो काम चल रहा है, जो सामान यहाँ पड़ा हुआ है रोड बनाने के लिए, इसकी हम जब्ती बनाएंगे, नोटिस देंगे, उसके बाद जब्ती बनाएंगे इसको। क्या इनके खिलाफ आपने कार्रवाई एफआईआर भी करेंगे जी, एफआईआर भी करेंगे। 8 करोड़ की लागत से सांची दुग्ध संघ का नवीन प्लांट हुआ तैयार। पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल
एवं रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने किया निरीक्षण। आपको बता दें कि सांची दुग्ध संघ रीवा का नवीन प्लांट 10 एकड़ क्षेत्र में 8 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हो गया है। शहर के अगडाल में निर्मित प्लांट का पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक श्री राजेंद्र शुक्ला ने निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी भी उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान रीवा विधायक श्री शुक्ल ने कहा कि यह प्लांट रीवा के लिए बड़ी उपलब्धि है। संभाग में दुग्ध क्रांति में ये अपना महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करेगा। यहाँ निर्मित दुग्ध उत्पाद लोगों के लिए सहज ही उपलब्ध हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि संयंत्र की स्थापना से जहाँ एक और किसानों को लाभ मिलेगा, वहीं दूसरी ओर सहकारिता के माध्यम से दुग्ध उत्पादकों को उनके उत्पादन का सही लाभ भी मिल सकेगा। ये संयंत्र भविष्य में जबलपुर दुग्ध संघ की तरह ही मध्य प्रदेश का 6वां दुग्ध संघ रीवा बनने का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने बताया कि आगामी 25 दिसंबर को नवीन प्लांट का लोकार्पण कराया जाएगा। निरीक्षण के दौरान संयुक्त संचालक पशुपालन डॉक्टर राजेश मिश्रा, सांची दुग्ध संघ रीवा के महाप्रबंधक CM द्विवेदी, सांची दुग्ध संघ के सभी अधिकारी कर्मचारी सहित स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। प्रस्तुत है इस संबंध में पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल से प्राप्त जानकारी के अंश। आज यहाँ अगडाल में दूध डेयरी का जो नया संयंत्र लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत से बन के तैयार हुआ है, उसका समीक्षा हुई है और 25 दिसंबर को इसका विधिवत लोकार्पण करेंगे। इससे एक और जहाँ रीवा संभाग में दूध क्रांति लाने का मार्ग प्रशस्त होगा, वहीं यहाँ से बनने वाला प्रोडक्ट से इस संगठन को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। किसानों को फ़ायदा होगा और कोऑपरेटिव के माध्यम से जो दूध का कलेक्शन होगा उससे किसान जुड़ेंगे तो उनकी समस्याएं भी दूर करने में मदद मिलेगी। एक बड़ी उपलब्धि है रीवा के लिए कि यहाँ पर 10 एकड़ के एरिया में नया, जो पहले तेजस में लगता था प्लांट, वहाँ पे जगह बहुत कम थी, पोल्यूशन की परेशानी थी। एक बड़ा एरिया में ये नया प्लांट जो बन के तैयार हुआ है, ये भविष्य में जबलपुर की तरह मध्य प्रदेश का 6वां दुग्ध संघ रीवा को बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।